हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पेसिव की, डिग्री की, स्पेशल यूजेस की, स्पोकन रूल्स जो कि इंपैरेटिव सेंटेंस में आता है उन सबकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तैयार हो गया? देखो पेसिव वॉइस का एक ही फंडा है भाई, जानना चाहते हो क्या? जो भी काम किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया जा रहा होगा, होता नहीं है, किया जा चुका है, किया जा चुका होगा, किया जा चुका था। ओके, किया जा सकता है, किया जा सकता था, किया जा सकेगा, किया जाना चाहिए, किया जाना ही चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाना है, किया जाना था, किया जाना होगा, किया जाया करता था, किए जाने की जरूरत है और किए जाने की हिम्मत है। गेटिंग? मैंने कहा भाई इंग्लिश बोले जाने की हिम्मत है। इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन। इंग्लिश बोली जाया करती थी, इंग्लिश बोली जाया करती थी। जल्दी बढ़ाओ फास्ट। वेरी गुड। इंग्लिश बोली जाया करती थी मतलब इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन। पहले इंग्लिश कुछ ही देशों में बोली जाया करती थी, लेकिन आज इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। क्या बोलोगे? अर्लियर इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन इन फ्यू कंट्रीज, इन फ्यू कंट्रीज, बट अभी इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। बट नाउ इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। आ रही है बात समझ में? पहले इंग्लिश कुछ ही देशों में बोली जाती थी, ये बोली जाया करती थी। अर्लियर, अर्लियर मतलब क्या होता है? पहले। अर्लियर इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन इन फ्यू कंट्रीज, बट नाउ इट इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। बट नाउ इट इज स्पोकन। आप चाहे तो इंग्लिश का प्रोनाउन यूज कर ले, इट। क्या लिख दें वहां पर? देखो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका प्रोनाउन आप ही शी नहीं बनाओगे। क्या बनाओगे? इट। क्या बनाओगे? इट। तो आप ये भी कह सकते हैं अर्लियर इंग्लिश यूज्ड टू बी स्पोकन इन फ्यू कंट्रीज, बट नाउ इट इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। पर्सोना इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। इंग्लिश इज taught in Persona Institute. English is taught in Persona Institute. Okay, English पढ़ाई जा चुकी है। जल्दी बोलो। English has been taught. ये टॉपिक 10 बार पढ़ाया जा चुका है। This topic has been taught 10 times. This topic has been taught 10 times. उसे फांसी दे दी जा चुकी है। उसे फांसी दे दी जा चुकी है। क्या कहेंगे? He has been hanged. He has been hanged. He has been hanged. उसे कल अरेस्ट किया गया और आज फांसी दी जाएगी। उसे कल अरेस्ट किया गया और आज फांसी दी जाएगी। क्या बोलेंगे? He was arrested yesterday and he will be hanged today. कि कल आज फांसी दी जाएगी ना, तो क्या बोलोगे? He was arrested yesterday and he will be hanged today. Are you getting? आज एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। Today a new topic will be taught. क्या बोलोगे? बोलो। Today a new topic will be taught. इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। बोलो इंग्लिश is being taught. ठीक है, इंग्लिश पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है। Across the world, across the world. नई सड़कें बनाई जा रही है। New roads are being constructed. न्यू रोड्स की न्यू रोड्स, ओनली न्यू रोड्स, आर्टिकल नहीं लगाएंगे ना। न्यू रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, पर्सोना इंस्टीट्यूट में अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पहले एक मिनट, पर्सोना इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट है कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। पर्सोना इंस्टीट्यूट के साथ तो प्रिपोजिशन लगी है। English is taught properly in Persona Institute. Sentences बनाए जा रहे हैं। Sentences are being made. Sentences लिखे जा रहे हैं। Very good. Sentences, पूरा अटेंशन दो सभी। Sentences are being written. कुछ आ रहा समझ में? Okay, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। English is being taught. इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश कैन बी टॉट, पढ़ाई जा सकती है। दो इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। दो इंग्लिश पढ़ाई जाया करती थी। दो इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट, इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट। कुछ आ रहा समझ में? अब मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन डिग्री। किस पर बेस्ड होंगे? डिग्री पे। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा अटेंशन। रवि एक अच्छा लड़का है। रवि इज अ गुड बॉय। रवि सोहन से ज्यादा अच्छा लड़का है। क्या बोलेंगे?
रवि इज बेटर देन सोहन। ठीक है, आपने ध्यान दिया तो मैंने आपसे क्या कहा था, रवि सोहन से ज्यादा अच्छा लड़का है। आ रही बात समझ में? रवि सोहन से ज्यादा अच्छा लड़का है, मतलब आप रवि इज बेटर बॉय देन सोहन, मतलब लड़के की बात कर रहे हो तो फिर यहां क्या अप्लाई कर सकते हो, बॉय भी लगा सकते हो। और या फिर नाम से आप लेकर कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, रवि सोहन से ज्यादा अच्छा है, रवि इज बेटर देन सोहन। ठीक है, नेक्स्ट, रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन, क्या बोलेंगे, रवि इज नॉट सो गुड एज सोहन। आ रही बात सोहन? ये डिग्री कौन सी पहले बताओ, जिसमें बेटर आ गया वो आपकी होगी कंपैरेटिव, जिसमें गुड आ गया वो आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव, और जिसमें बेस्ट आ गया वो आपकी क्या हो गई, सुपरलेटिव। तो कहीं भी कुछ भी लिखा हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों नहीं लिखा हो, आप उसको देखकर पहचान जाया करो कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी कंपैरेटिव, कौन सी सुपरलेटिव है ना। चलो, मैंने कहा रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है क्लास में जितना कि रवि है। नो अदर बॉय इज एज गुड एज रवि इन द क्लास। कुछ आ रहा समझ में? ये कौन सी डिग्री? सब गलत। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि आपको कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि गुड अगर आया तो वो पॉजिटिव, बेटर आया तो वो कंपैरेटिव, और बेस्ट आ गया तो कोई भी लड़की उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की गीता है। क्या बोलेंगे? नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज गीता। एज गीता। स्कूल में कोई भी उतना ऊंचा नहीं है जितना कि अमिताभ है। No other boy is as tall as Amitabh in the school. No other student is as tall as Amitabh in the school. You got it? ये अमिताभ बच्चन के टाइम के सेंटेंस है ना, जब वो स्कूल में पढ़ते थे। ओके, नेक्स्ट, मैंने कहा कोई भी स्टूडेंट उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि रोहन है। No other student is as creative as सोहन। यार सोहन ले लो, रोहन ले लो। अब सुनो, सोहन के बारे में बात करते हैं। सोहन स्कूल में सबसे होशियार लड़का है। क्या बोलेंगे? सोहन इज द, अगर आप वाइस को लेंगे तो वाइसेस्ट होगा, और अगर आप इंटेलिजेंट को लेंगे तो द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। सोहन इज द वाइसेस्ट या सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है ना, इस तरीके से सोहन इज द वाइसेस्ट एंड सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। आएगा समझ में? सोहन क्लास में सबसे ज्यादा क्रिएटिव लड़का है, तो सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास एंड सोहन इज द वाइसेस्ट बॉय इन द क्लास। कोई भी लड़का उतना वाइज नहीं है जितना कि सोहन है। बोलो, नो अदर बॉय इज as wise as सोहन in the class। कुछ आ रहा है क्या समझ में? सच्ची मुच्ची? पक्का पक्का? ओके, सो ये इस तरीके से डिग्री आपकी वर्क करती है। डिग्री की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2-3 चीजें समझनी होगी, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ऐसे पहचान में आना चाहिए। मैंने कहा सीता गीता से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या कहेंगे? सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। ये प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं है जितना कि ये प्रोडक्ट है। इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दिस प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं जितना कि वो प्रोडक्ट है। ये गाड़ी उतनी महंगी नहीं है जितनी कि ये कार है। दिस बाइक इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट कार। दैट कार मतलब वो कार, और दिस कार मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो देख लो। यह बाइक उतनी महंगी नहीं है जितनी कि वो कार है। दिस बाइक इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट कार। और अगर मैं आपसे कहूं इसको कंपेरेटिव बोलो कि वह कार इस बाइक से ज्यादा महंगी है, दैट कार इज मोर एक्सपेंसिव देन दिस बाइक।
You got it? That car is more expensive than this bike. You got it? कुछ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ये जगह उस जगह से ज्यादा बड़ी है. This place is bigger than that place. This place is bigger than that place. मतलब वो प्लेस ये प्लेस उस प्लेस से ज्यादा बड़ी है ना, मतलब वो प्लेस उतनी बड़ी नहीं है जितनी की ये प्लेस है. That place is not so big as this place. अब ये जो आपने बनाया ना, ये पॉजिटिव था, और बिगर लगाया वो क्या था, कंपेरेटिव था, और बिगेस्ट वाला क्या हो गया? मैंने कहा ये प्लेस सबसे बड़ी है. दिस इज द बिगेस्ट प्लेस. दिस इज द बिगेस्ट प्लेस. यू गॉट इट? चलो अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? रेडी? ओके, चलिए. यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते. इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम. या फिर हम इसे, अगर आप वहां गए होते तो आप उससे मिलते, तो क्या बनाएंगे? इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम. कुछ आ रहा समझ में? ये कॉन्सेप्ट याद रखना. अगर यहां V2 लगाया है तो यहां क्या लगेगा? वुड. और अगर यहां आपने हैड गॉन लिखा है तो यहां क्या लगेगा? वुड हैव. आ रही बात समझ में? आपको ये बात विशेष ध्यान देना कि हेड के साथ क्या लगाना है? वुड हैव, और वेंट के साथ वुड. यदि आप पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते हैं. इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड. आ रही बात समझ में? यदि आप सुनते तो आपको समझ में आता. इफ यू हैड लिसन यू वुड अंडरस्टैंड. यू वुड हैव अंडरस्टैंड या यू वुड हैव अंडरस्टूड? यू वुड हैव अंडरस्टूड. आपने बोलने की कोशिश नहीं करी. यू डिड नॉट ट्राई टू स्पीक. यू डिड नॉट ट्राई टू स्पीक. यदि आप बोलते तो आप सीखते. यू वुड लर्न. यू वुड लर्न. ओके, इफ यू स्पोक यू वुड लर्न. यदि आप उसकी मदद करते, या यदि आप मेरी मदद करते तो मैं आपकी मदद करता. इफ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया. आई कुड नॉट हेल्प यू. क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लर्न. क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? ओके, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. क्या कहेंगे इंग्लिश में? इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम. आया समझ में? ओके, मैं वहां जाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गो देयर. मैं पढ़ाई करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू स्टडी. यदि आप वहां होते तो आप क्या करते? बताइए. इफ यू वर देयर वॉट यू वुड डू. वॉट यू वुड डू. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इफ यू वर देयर, यहां कॉमा लगा दो और एक क्वेश्चन क्रिएट कर दो. वॉट विल, सॉरी, आप क्या करते? वॉट वुड यू डू. मैं कुछ नहीं करता. आई वुड डू नथिंग. मैं कुछ नहीं करता. क्या कहोगे? आई वुड डू नथिंग. ओके, मैं पढ़ाई नहीं करता. आई वुड नॉट स्टडी. मैं सेंटेंस नहीं बनाता आपकी तरह. आई वुड नॉट मेक सेंटेंसेस लाइक यू. क्या बोलोगे? बोलो. आई वुड नॉट मेक सेंटेंसेस लाइक यू. ठीक है, मैं आपकी तरह व्यवहार नहीं करता, मैं उसको समझाता. आई वुड नॉट बिहेव लाइक यू. मैं समझाता. अब ये सिंपल पास्ट में बना दो. आई एक्सप्लेन हिम. क्या बनाओगे? आई एक्सप्लेन हिम. या मैंने उसे समझाया होता. इस तरीके से बोलोगे तो वुड भी लगा सकते हो. लेकिन अगर दोनों को बनाओगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ दोगे आप कि मैं उसके साथ आपकी तरह व्यवहार नहीं करता, मैं उसको समझाता. सो आई वुड नॉट बिहेव लाइक यू. आई एक्सप्लेन हिम. और अगर आप इंडिविजुअली अलग बोल रहे हो तो मैं उसको समझाता, तो फिर आप क्या बोलते? आई वुड एक्सप्लेन हिम. आर यू गेटिंग? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल ध्यान देना है. चलिए, यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसे बहुत पीटता. इफ आई वर विथ हिम आई वुड
बीट हिम वेरी बैडली। मैं सुनता, आई वुड लिसन, मैं समझता। आप समझते नहीं हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। अब देखो, आप है ना कठिन के चक्कर में सरल को भी मत भूलो। मैंने आपसे क्या पूछा? आप नहीं समझते हो, मतलब यू डोंट अंडरस्टैंड। आप बोलते नहीं हो, यू डोंट स्पीक। आपने बोलने की कोशिश नहीं करी, यू डिड नॉट ट्राई टू स्पीक। अरे आपने कोशिश नहीं करी ना, सिंपल पास्ट टेंस है। यू डिड नॉट ट्राई टू स्पीक। आपने लिखने की कोशिश नहीं करी, यू डिडंट ट्राई टू राइट। ओके, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। अब मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर सकता हूं। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश।